हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। मैं आज इस वीडियो की तरफ बात करना चाहूंगा MK677 के बारे में। काफी सारे लोग इसको यूज करते हैं जो जिम जाते हैं अपना मसल मास इंक्रीज करने के लिए। सो गेट रेडी फॉर फन एंड इन्फॉर्मेटिव जर्नी इनटू द रेल्म ऑफ ग्रोथ हार्मोन बूस्टर्स। तो MK677 क्या है? MK677 जो है, इसको एल्ब्यूटामोरिन भी बोलते हैं। एल्ब्यूटामोरिन ये एक तरीके का साम्स है। साम्स क्या होता है? सिलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। अब इसको थोड़ा सिंपली वे में समझते हैं। सपोज करिए हमारी जो बॉडी है एक तरीके की छोटी फैक्ट्री है जो क्या करती है, केमिकल को रिलीज और प्रोड्यूस करती है। ओके, अब ये जो केमिकल है ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं इसको। अब MK677 क्या है? और जो ये फैक्ट्री है ना, जो काम करती है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा काम करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड एक तरीके से कमांड सेंटर है जो बताता है कि हाँ भाई इतने केमिकल बनाइए, यानी कि इतना ग्रोथ हार्मोन बनाइए और इतना रिलीज करिए। ओके, तो इतना आप समझ गए। अब MK677 जब हम अपनी बॉडी के अंदर डालेंगे, यानी कि एल्ब्यूटामोरिन जब हम अपनी बॉडी के अंदर डालेंगे, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा कि भाई अब ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ाइए, यानी कि ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्ट ज़्यादा रिलीज करिए, और IGF-1 यानी कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, इनको ज़्यादा सिक्रेट करिए अपनी बॉडी के अंदर से। अब जब इसको सिक्रेट करते हैं ना, तो हमारी बॉडी के अंदर जो मसल टिश्यूज होती हैं वो अच्छी तरीके से रिपेयर होने लगती है। हमारा मसल मास इंक्रीज होने लगता है, हमारी बोन डेंसिटी इंक्रीज होने लगती है, और जो वेट हम उठाते हैं उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो अब एक तरीके का अननेसेसरी लोड हमारे जो सिस्टम है, जो फैक्ट्री है, उस पर पड़ रहा है। अब भाई देखिए, जो भी चीज़ एक्सिस में करते हैं वो नुकसानदेह तो है। फॉर एग्जाम्पल, पानी हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर हम ज़्यादा पानी पियेंगे तो वो हमारी दिक्कत तो बनाएगा ना। अगर हम खाना ज़्यादा क्वांटिटी में खा लेंगे जितनी हमारी औकात नहीं है, तो उतना दिक्कत होता है। तो फिर लोग बोलेंगे कि यार फिर इस चीज़ को बनाया किस लिए? भाई इस चीज़ को जो बनाया था ना, जो प्रोफेशनली डॉक्टर्स होते हैं वो प्रेस्क्राइब करते हैं उन लोगों को जिनके ग्रोथ हार्मोन अच्छी तरीके से सिक्रेट नहीं होते हैं। जैसे कि छोटे बच्चे जो होते हैं, किसी किसी को कुछ ही डायग्नोस पाए जाते हैं किसी बीमारी से, तो उनको ये सजेस्ट किया जाता है ओके, ये नॉर्मल लोग नहीं ले तो अच्छा है। अब ये जब मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं लेना चाहिए, और ये इंसानों के लिए तो भाई बिल्कुल नहीं है। ये किसी वे में कोई जानवर वगैरह लगाते हैं, मेरे को कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो बल्कि अगर आप प्रोफेशनल डॉक्टर के अंडर या फिर न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट के अंदर हो तो इसको आप यूज करो, ठीक है। अगर आपकी बॉडी डिमांड करती है, अगर आपकी बॉडी ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर रही है उस वे में, ठीक है, वरना भाई अगर आप नेचुरल फिट है ना, उससे अच्छी चीज बिल्कुल कुछ भी नहीं है। बेशक हम जब नेचुरल पे होते हैं तो हमारी बॉडी काफी देर बाद रिएक्ट करती है, पर करती है, ऐसा नहीं है कि नहीं करती। तो आपको ट्रस्ट द प्रोसेस, ओके, उस प्रोसेस को ट्रस्ट करिए और टाइम दीजिए। अब मैं इस बारे में बात करूंगा कि इसको लेने से क्या क्या इम्प्लीकेशंस आपके साथ हो सकती हैं। आप समझ चुके हैं कि किस तरीके से वर्क करता है बॉडी के अंदर। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक तरीके का कंट्रोल रूम है, वो ये बताएगा कि ऐसे 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 करना है। तो इसको इस वजह से यूज नहीं करना। हमारे एक चीज और समझिए, हमारी ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं ग्रेलिन। ये हमारे एपेटाइट को कंट्रोल करता है, यानी कि हमारे को भूख लगनी है, कब लगनी है, कितनी लगनी है, तो ग्रेलिन कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के अंदर। पर MK677 इसके वर्क को मिमिक कर देता है, ठीक है। तो जब आप इसको छोड़ देते हैं ना, तो हमारा एपेटाइट बहुत बुरी तरीके से बढ़ने लगता है, यानी कि आप ओवरवेट होने लगते हैं जब इसको आप छोड़ देते हैं। और इस मतलब इसकी अगर इम्बेलेंस बॉडी के अंदर हो जाती है ये, और कॉर्टिसोल का और इंसुलिन का भी इम्बेलेंस हो जाता है। कॉर्टिसोल हमारा स्ट्रेस हार्मोन है, तो कॉर्टिसोल किस तरीके से वर्क करता है मैं आपको बताता हूँ। वो इंक्रीज करता रहता है स्ट्रेस को, है ना। अब स्ट्रेस इंक्रीज हो जाएगा तो आपको एंजाइटी होने लगेगी, आप डिप्रेस फील करेंगे, और एक तरीके से इरिटेट होने लगेंगे क्या हर किसी से। तो ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है जब कॉर्टिसोल इम्बेलेंस होता है। तो एक डिसएडवांटेज इसका आता है मेटाबॉलिक इफेक्ट। अब मेटाबॉलिक इफेक्ट क्या होता है? ये ब्लड शुगर लेवल को, जब कॉर्टिसोल हमारा बढ़ता है ना, ऊपर नीचे हो रहा है, तो ब्लड शुगर लेवल अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पाता। तो उस कारण से काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसमें कि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है। तो आप इन द लॉन्ग रन, मैं बताऊं आपको, टाइप 2 डायबिटीज डेवलप होने लगती है। इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है ये। इम्यून सिस्टम सप्रेस यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी खत्म होने लगती है। तो हमारी मसल सेल्स एक तरीके से कोई भी डिसीज हो रही है ना, उसको एलिमिनेट नहीं कर पाने की। तो ये होता है इसके डिसएडवांटेजेस। अब कॉर्टिसोल और इंसुलिन, अगर इंसुलिन का डिसएडवांटेज होगा तो क्या होगा? इंसुलिन अगर इम्बेलेंस हो गया हमारी बॉडी के अंदर तो हमको हाइपर ग्लाइसीमिया हो जाएगा। हाइपर ग्लाइसीमिया क्या होता है? ब्लड शुगर लेवल का इंक्रीज होना, जो कि डायरेक्ट रिलेशन होगा टाइप 2 डायबिटीज बनने के कारण, मतलब बन जाएगा टाइप 2 डायबिटीज, ठीक है। तो भाई आप एक तरीके से जानिए कि क्या क्या चीज़ आपके लिए ठीक है, क्या क्या चीज़ ठीक नहीं है, और आप वेट गेन भी कर जाएंगे। जैसे मैंने भी बताया ना कि आपका एपेटाइट बढ़ जाएगा,
तो एपेटाइट जो बढ़ेगा ना, आपका वेट गेन इंक्रीज होने लगेगा आपका, ठीक है, वेट इंक्रीज होने लगेगा, आपको अननेसेसरी भूख लग रही है। अब वेट गेन यहाँ पे जो मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं, जो वेट गेन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ना, वो हो रहा है आपका RMR, यानी कि रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट आपका कम हो रहा है, यानी कि आपका मेटाबॉलिज्म बेकार हो जाएगा, यानी कि आप रेस्ट के अंदर अपनी एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर पाने के, और वो एनर्जी जो है हमारी बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड फॉर्म के अंदर एडिपोस टिश्यू के अंदर जाकर फैट स्टोर करेंगे, जिससे आप चबी चबी दिखेंगे। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर यू। माय रिकमेंडेशन इज बी नेचुरल, बी सेफ एंड बी फिट, ठीक है। तो भाई मत करो इस चीज को यूज आपका एंड्रोजन लेवल भी गिरा देगा ये, टेस्टोस्टेरोन सप्रेशन भी कर देता है ये। अगर आप कोई बंदा 3-4 हफ्ते भी ले रहा है ना इसको, आप अपना टेस्ट करवा लो, मैं 100% बोला हूँ, आपका टेस्टोस्टेरोन नीचे गिरेगा, गिरा मिलेगा। ओके, सो बी सेफ एंड बी नेचुरल। इम्यून सिस्टम तो आपका खराब होगा ही होगा, पर कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मैं सांस तो ले रहा हूँ, कोई स्टेरॉइड तो नहीं ले रहा। भाई ये वो वाली बात हो गई कि बंदा अपने आप को वेजिटेरियन बोल रहा है, पर वो क्या बोल रहा है कि मैं भाई अंडे खाता हूँ सिर्फ, मैं वेजिटेरियन हूँ। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सो आई होप आपको ये वीडियो ठीक लगा होगा, कुछ वैल्यू मिली होगी शायद। तो आज मैं यहीं पे वीडियो खत्म करता हूँ। आगे वाली वीडियो में मैं कुछ ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स के बारे में और एक्सरसाइज के हाउ टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्कआउट, मैं कुछ इस तरीके की वर्कआउट वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा पोस्टर करेक्शंस के ऊपर। सो आपके लिए बस इतना ही। थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर आपको वैल्यू प्रोवाइड मिली तो मेरे को बताना जरूर, ठीक है।